हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके 100 नंबर से कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं यूपीएससी से बहुत पहले से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग जो ये डिप्रेशन में जा रहे हैं या डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी, वो चीज़ें ना हो। तो चलिए इस बात को वन बाय वन सारी चीज़ों को रैपअप करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके कम नंबर हैं तो क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर 100 से नीचे हैं, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने कम मेहनत की, आपकी पढ़ाई कम हुई है या आपका पेपर में नहीं हुआ। बहुत बार क्या होता है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बट एग्जाम हॉल में जाके हम नर्वस हो जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, आपने नहीं पढ़ाई की, आपने नहीं मेहनत की, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे 80 आए हैं और मेरा जो जानने वाला है उसके आगे 102 नंबर, 105 नंबर या उसके आगे गए हैं 120 नंबर। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जब भी आप अपने आप को कंपेयर कर देते हैं किसी और से, उस समय में आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। समय में आप ये बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए। जितने भी लोग आप जो दूसरों को देखते हैं क्योंकि 120 आए, 119 आए हैं, 118 आए हैं, 125 आए हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ हैं, हमने क्या पढ़ाई की। हम बहुत लोग के मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए हैं टेलीग्राम में, आप यकीन नहीं मानेगा, वो लोग बोल रहे हैं सर सुसाइड करने का मन कर रहा है। मैं बोलता हूँ क्या ये सिंगल पेपर आपके लिए इतनी वैल्यू करता है कि आप लोग सोच रहे हैं सुसाइड करने की, ये चीजें हैं। तो गाइस देखिए, अभी भी होश में आइए, ये चीजें कुछ भी सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपने दूसरे को, अपने सामने जो जितने भी लोग हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वो सोसाइटी प्रेशर होता है। सपोज कि जब यूपीएससी का एग्जाम आपने फॉर्म भरा और आपने बता दिया अपने दोस्तों की यार मैंने भरा है, मैंने मेहनत की है, मेरा निकल ही जाना चाहिए, मेरा हो ही जाएगा, और जब वो नहीं होता और वो लोग हंसते हैं, तो आप समझिए वो आपके सबसे अच्छे फ्रेंड है जो लोग आप पे हंस रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपको हौसला दे रहे हैं इस बात के लिए कि वो बोल रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर से उसी टाइम आवाज आनी चाहिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी चीज ये, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 70 नंबर आए, 75 नंबर आए, 80 नंबर आए, आपका नहीं होता सिलेक्शन, मैं मान लेता हूं आपका नहीं होता सिलेक्शन एक मिनट के लिए, तो क्या सिलेक्शन इतनी बड़ी चीज है कि आप लोग इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाइएगा कि आप लोग हर जगह सोचिएगा कि अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है? क्या यूपीएससी की जॉब है पूरी दुनिया में? आप बताइए मेरे को। मैं आपको बोल रहा हूँ लाइफ में ऐसी बहुत सारी जॉब है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, जहां पे कि बहुत अच्छे अच्छे पैसे हैं। आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं, इसलिए आपको नहीं पता। और मैं बोलूंगा आप लोग जरूर गवर्नमेंट जॉब निकालिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी के 80 नंबर है, 75 नंबर है, 70 नंबर है, 85 नंबर है, 90 नंबर भी है, तो मैं आपको बताऊंगा आप लोग बस ये सोचिए कि आपने एग्जाम हॉल में जाके क्या क्या ऐसी गलती हो गई कि आप नर्वस हो गए थे, कि आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्या कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़नी छोड़ दी, या कुछ ऐसा हो गया। तो उन चीजों पे आपको गौर करना है। और दूसरी चीज, दूसरों से कंपेयर करना आपको बंद करना है कि मेरा उसका कैसा हुआ, ये चीज हुई। और जो भी बंदा आपको बोलता है कि मेरे 120 नंबर आ गए, 125 नंबर आ गए, तेरे कितने आए, तो वो एक्चुअल में आपसे मजे लेने के लिए काम कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए, सिंपली स्माइल कीजिए और बोलिए कि हाँ ठीक है, आपके आए हैं, मेरे नहीं आए, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हो सकता है वो ऐसा ही बन जाए, हो सकता है आप डीएम बन जाओ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपको नहीं पता कि किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी, सामने वाले को नहीं पता उसकी किस्मत कहां ले जाएगी। हो सकता है वो ज्यादा परेशान हो अपनी लाइफ में ऐसा ही बन के, और आप कम परेशान हो। तो ये चीजें सब आप सोच के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कोई नहीं समझ सकता, ये फीलिंग जिस पे बीतती है वही, या जिसका पेपर खराब होता है वही। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज फैक्ट है कि जिस पे बीतती है वही समझता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये मान लिया कि आपकी कहां गलतियां हुई हैं, क्या क्या चीजें ऐसी हो गई जिस वजह से कि आपका एग्जाम खराब हो गया, तो यकीन मानिए नेक्स्ट पेपर में अगर आप वो गलती नहीं करते तो 100% आपका रिजल्ट अप जाएगा। मैं ऐसा कोई लड़का नहीं जानता जिससे मैंने टेलीग्राम पे बात किया हो, या जिससे मैंने व्हाट्सएप पे बात किया हो, जिससे मैंने फोन पे बात किया हो, जिसने मेहनत नहीं की है। मेहनत सबने किया। और जब मैं कट ऑफ बता रहा था उस समय मैंने बताया कि 98% लोगों का तो दिल टूटने वाला है वैसे भी, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन 2% का होना है। इसका मतलब क्या, जो 98% लोग हैं उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की। पर अब अभी जो चीजें हैं, अभी जैसी चीजें हैं, जो लोग आप इतना डिप्रेस हो रहे हैं, आप लोग दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि यार सामने वाले का ऐसा हो गया, मेरा ऐसा नहीं हुआ, या मेरी किस्मत खराब हो गई, ये चीज हो गई, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये चीज, अगर आपका नंबर कम आया या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, आपके किसी जीएस में 12 नंबर है, या किसी के मैथ में 12 नंबर है या 11 नंबर है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर उठ जाए। हो सकता है जिसका 18-19 नंबर हो सबके सब्जेक्ट में, हो सकता है किसी स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में 2800, 3600, 3500 और एक में 19 नंबर और नॉर्मलाइजेशन का पता लगे वो फेल हो जाए, तो अभी गेम बहुत बचा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए नहीं भी होता है, मैं ये
मानता हूं कि आपने एग्जाम दिया और आपका नहीं हो रहा है, मैं मान लिया आपका नहीं हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा, तो क्या यूपीएससी इतनी बड़ी चीज है कि जिसके लिए आप इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे? अभी बहुत मौके हैं, अभी आपके पास में लेखपाल का मौका है, SSC-GD भी अभी चल ही रहा है, बाकी बहुत अभी यूपी कांस्टेबल आएगा, बहुत मौके हैं लाइफ में जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी चीजें नहीं है कि सिर्फ एक यूपीएससी का एग्जाम है, वही एग्जाम है, उसी में आप लगे हुए हैं। और दूसरी चीज ये, अपने आप को जज करना बंद कीजिए कि हाँ दूसरा ऐसा है। देखिए 54 शिफ्ट हुए हैं, 54 शिफ्ट में पता नहीं आपको कौन सा शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आए कि नहीं आए, कितनी चीजें। मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि जिस बंदे ने पेपर दिया उस बंदे को आंसर सीट आने से पहले तक ये पता था कि श्योरिटी से कि मेरे 120 सही हो जाएंगे और वो सही हो जाए। तो बहुत लोगों के यहाँ पे तुक्के भी लगे हैं, बहुत लोगों की बहुत चीजें साथ भी दी हैं, बहुत लोग हो सकता है जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया हो, बहुत चीजें ऐसी हुई हैं पेपर में। तो आप लोग ये चीज को बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आप लूजर हैं, आपको नहीं आता या फेलियर हैं। ये चीजें देखिए, जब बंदा वॉर में फाइट करता है और वो हारता है तो फेलियर नहीं, से वॉरियर बोलते हैं। तो आप लोग वॉरियर हैं। अगर नहीं होता इट्स ओके, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगली बार मौका मिलेगा, अगली बार कर लेंगे, इसके बाद उसके अगली बार फेल होंगे, फिर मौका मिलेगा। ऐसा थोड़ी मौका खत्म हो जाएगा या चीजें नहीं होंगी। आपके एज के 40 ईयर तक आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मिलते रहेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। जहां तक बात रही, अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई है जो कुछ चढ़ा रहा है, उसके ज्यादा नंबर है, तो प्लीज एक चीज कीजिए, उसका नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं अपनी बात, तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे साथ ऐसा कोई कर रहा होता तो मैं तो सिंपली उससे मजे ही लेता कि चल तेरे 120 नंबर है, ठीक है, इट्स ओके। मैं तो, क्योंकि आप समझिए बुलिंग कोई कब कर सकता है आपके साथ में, जब आप उससे चिढ़ते हैं। अगर कोई बंदा किसी को बोलता है कि तेरे अंदर ये कमी है और उस बात से चिढ़ेगा, तभी वो लोग उसको करेंगे। अगर नहीं कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों का लगा है, बहुत लोगों की चीजें लगी हैं, बहुत लोगों की मेहनत भी लगी है, हार्डवर्क भी है, लक भी है, बहुत चीजें हैं। हो सकता है एग्जाम हॉल में जाके कुछ ऐसा हो गया हो, आपका लक काम नहीं किया, या आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाई, या आप घबरा गए, बहुत चीजें हो जाती है, मल्टीपल चीजें हमारे माइंड में होती है। क्योंकि जब हमारे पास में जॉब नहीं होती ना, और जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत चीजें हमारे माइंड में होती है कि अगर ये जॉब नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, हम बेरोजगार हैं, क्या चीजें करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, मैं आपको इन सब चीजों से एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके नंबर नहीं आए हैं, आपके नंबर बहुत ही कम रह गए, आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, इट्स ओके, जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे एग्जाम के लिए फोकस कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बस की बात कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं आता, ये नहीं है, तो आप बस उन कमियों को पॉइंट आउट कीजिए कि जहां जहां पे आपकी कमी हुई। कि आप पेपर में घबराते ज्यादा हैं तो आप ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आप स्पीड बढ़ाइए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप अच्छे ट्यूटर से पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार पढ़िए। अगर आपको लगता है ये चीजें कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे छूट रहे थे, मैं वो टॉपिक कर लेता, तो वो टॉपिक आप अभी कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा आपके पास टाइम आएगा कि आप आराम से प्रिपरेशन करें, फॉर्म फिलअप करें, चीजें करें। हो सकता है जो बंदा एसआई बनेगा उससे ज्यादा अच्छा आप बने। तो इस चीज के लिए तो कोई चीज नहीं है ना, तो आप आराम से अपनी चीजों को प्रिपरेशन कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब एक बात माइंड में रखिए कि आप अपने आप में बेस्ट हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, और आपका कंपेयर कभी कोई नहीं कर सकता। जो आप हैं वो बेस्ट है, आपसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। आप ये चीज सोचिए और अपनी कमियों को पहचानिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या होते हैं ना, जिनके नंबर आए होंगे कम, बट उनको अब तक यही नहीं पता होगा कि उन्होंने गलती कहाँ कर दी, उनकी कमी कहाँ रह गई, क्या चीजें हैं। तो वो जो कमी है, उस कमी को अगर आपने जिस दिन पहचान लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये कमी रह गई थी, इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, तब आपकी जो चीजें हैं अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। और बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बट एग्जाम हॉल में जाके हमारा पेपर ऐसा नहीं जाता, वो हमारा लक होता है। बट लक के बाद भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हार्डवर्क 20% लक डिपेंड करता है, 80% हार्डवर्क डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा माइंड में रख के ये चीजें करनी है। और जो लोग भी आपको बताते हैं कि मेरे 120 नंबर 125 नंबर है, प्लीज लेट इट बी, इनको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज नहीं है इस चीज से। तो आप लोग बस इस चीज को थोड़ा सा समझिए और बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस रखिए। वैसे भी देखिए एक ना एक दिन आपका भी होगा। और किसी ने बोला है कि जिंदगी में जो आप सफर में जो आप स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल का जो मजा है, जो चीज को पा लेने में, वो मजा नहीं है, जो मजा है उस सफर को जीने में। तो अभी आपका सफर चल रहा है, उस सफर को जिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, हार्ड कीजिए, और अपने आप ही निकल जाएंगी चीजें। तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं सोच रहा था कि वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, मैंने यहाँ पे नंबरों की बात नहीं की, फिगर्स की बात नहीं की, मैंने बस आपको ये बताया कि क्या चीजें हैं, क्या चीज नहीं है। तो अगर आपका नहीं है तो इट्स ओके ना, क्या फर्क पड़ता है बताइए। आपका कुछ गया, अगर आपने एग्जाम दिया, आपका कुछ गया, आपका नहीं गया ना, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देकर आ गए, आपका नहीं हुआ, यही तो हुआ, आपके घर से थोड़ी कोई कुछ ले गया है ना। आप समझिए इस बात को, बहुत पॉजिटिव नोट में लीजिए और लोगों के साथ पॉजिटिव रहिए आप। ऐसा नहीं, अगर आपके आसपास भी अगर आप 120 वाले हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप
जो जिसका 100 नंबर आया, 95 आया, प्लीज उसमें हंसिए मत, क्योंकि अभी रेस होना है। हो सकता है लास्ट दिन में आप बीमार पड़ जाए, आपका ना हो पाए, तो फिर कितना बुरा लगेगा। तो ये चीजें नहीं, कर्मा जो है सबको हिट करती है। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी को डिप्रेशन में देखिए और डिप्रेस करना है, किसी पे मजे लेने हैं, किसी का मजाक बनाना है, ये चीजें नहीं। आराम से आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए, अपनी गलतियां पहचानिए, कहाँ पे क्या गलतियां हो गई हैं, क्या चीजें हो गई हैं, यही चीजें मैं उम्मीद करूंगा मैंने जो भी चीजें आपको बताई वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको जरूर थोड़ा सा तो मोटिवेट करेगी मेरी बातें। अगर मोटिवेट करती हैं तो इसी बात पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा।